नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कृषि समाधान में स्वागत है। मेरा यह चैनल समर्पित है किसान भाइयों को और उन सभी लोगों को जो खेती, उद्यान या बागवानी में रुचि रखते हैं। आज का हमारा विषय है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पानी, पोषक तत्वों और दूसरे साधनों के जरिए घर के अंदर पौधों को तैयार किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती कृषि तकनीक में से एक है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर समेत दुनिया के कई हिस्सों में इस तकनीक का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सामान्यतः पेड़ पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व ज़मीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। इस तकनीक से बेहद कम खर्च में पौधे और फसलें उगाई जा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कृषि समाधान के इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपको एक विशेष तकनीक के बारे में बताएंगे जो कि एक बहुत ही नई तकनीक है। बहुत सारे किसान भाई हैं, उनके लिए ये बहुत ही अचंभा भी होगा कि ये कैसे संभव हो सकता है, जिसमें कि हम पानी के द्वारा सब्जियों की खेती कहते हैं और इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में सब्जियों की खेती करना, और ख़ासकर ये किसानों के लिए लार्ज स्केल में संभव नहीं है। ये सिर्फ अर्बन हॉर्टिकल्चर में संभव है। अर्बन हॉर्टिकल्चर का मतलब शहरी उद्यानिकीकरण में, जहाँ पर कि किचन गार्डन के लिए ज़मीन नहीं होती है, छत होता है या बालकनी होती है, तो उसमें हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे लगा के हम उसमें अपने घर की ज़रूरत के लिए हम सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। और इसमें हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटर, लेट्यूस, स्पिनच, पालक, खीरा, इन सब सब्जियों को हम अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं और इससे हमारे घर के ज़रूरत की सब्जी की आपूर्ति हम इसके द्वारा हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम है। एक हम एक टावर सिस्टम कहते हैं या वर्टिकल सिस्टम कहते हैं, और एक दूसरा है जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल सिस्टम कहते हैं। आज हम यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि खीरे का उत्पादन इस हाइड्रोपोनिक्स में कैसे किया जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 10 लीटर की क्षमता वाली एक बकेट है, बाल्टी है, और इसमें 10 लीटर पानी हम भर दिए हैं और इसमें पोषक तत्व 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर, कहने का मतलब कि 10 लीटर पानी में आप 20 मिलीलीटर जो पोषक तत्वों का घोल होता है उसको हम डालते हैं। और जैसे जैसे पौधों का विकास होते जाता है वैसे ही हम इसकी जो सांद्रता होती है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये हम बढ़ाते जाते हैं। 15 दिन के बाद 30 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर बाल्टी में डालेंगे और फिर 1 महीने बाद वही 40 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में डालेंगे। इस तरीके से जैसे जैसे पौधे का विकास होते जाता है वैसे ही हम पोषक तत्वों का कॉन्सेंट्रेशन भी हम बढ़ाते जाते हैं। और अभी इस वक्त पौधे का विकास आप देख रहे हैं। इस समय हम लोग 50 मिलीलीटर जो पोषक तत्वों का घोल है उसको हमने 10 लीटर पानी में मिलाया है। व्यावसायिक रीति से अगर आप देखेंगे तो यह जो पोषक तत्व है यह बाज़ार में मिलता है, इंडिया मार्ट में मिलता है या फिर अमेज़ॉन में मिलता है, और इसमें जो भी मुख्य पोषक तत्व होते हैं उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो सभी इसी घोल में मिला रहता है। और उसी घोल को आप इसमें डाल के आप इसको पानी को सर्कुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हम एक छोटा सा जो पंप होता है, सबमर्सिबल पंप, जो कि कूलर में लगता है, उसके माध्यम से इस पानी को हम ऊपर, ये बकेट है, इसमें सबमर्सिबल पंप लगा है और इसके द्वारा हम पानी को लिफ्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये पानी है, इसको चढ़ाया जाता है और ये पानी इस प्रकार से सर्कुलेट होता रहता है। हम सुबह 2 घंटा चलाते हैं और शाम को 2 घंटा चलाते हैं, बस इतना ही चलाने की ज़रूरत है आपको। और इसमें जो थोड़ा सा मीडिया है आप इसको देख सकते हैं, ये नेट पॉट है। इस नेट पॉट में हमने खीरे के पौधे को लगाया है
और खीरे के पौधे हैं उसको कैसे तैयार करते हैं ये आपने हमारे इसके पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं कि प्लांटिंग ट्रे में सब्जियों के पौधे कैसे तैयार करें, उसके बारे में हमने आपको बता ही चुके हैं। और इस तरीके से तैयार किए हुए पौधे को इस नेट पॉट में लगा के और यहाँ पे जो स्पेस बना हुआ है इसमें ऐसे करके आप लगा दीजिए। इसके बाद चूंकि यह तना वाली सब्जी है, तना वाला है, ये सलाद के रूप में बहुत इस्तेमाल करते हैं खीरा, और इस तरीके से आपको इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इसकी सदाई करनी पड़ेगी, इसके वाइन्स को चढ़ाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस खीरे की एक कटाई हम कर चुके हैं और यह जो फल लगा हुआ है ये भी करीब 3 दिन में ये तुड़ाई के लायक हो जाएगा। और इस प्रकार से हम खीरे का उत्पादन अपने घर में, अपने छत में, अपने बालकनी में हम कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो भी पुराने पत्तियां हैं जो पीली पड़ रही हैं उनको तोड़ के इनको अलग कर दिया जाए और समय समय पर इन पौधों की सदाई कर दी जाए। और ख़ास बात जो है, हमने इसको नेट हाउस में लगाया हुआ है, इसलिए नेट हाउस या पॉली हाउस में लगाने के लिए आपको पार्थेनोकार्पिक वैरायटी लेना पड़ेगा। पार्थेनोकार्पिक वैरायटी मतलब बिना पॉलिनेशन के फलों का विकास होता है, ऐसे किस्मों को हम पार्थेनोकार्पिक किस्में कहते हैं। हमने यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक नहीं लिया है, हमने इसमें मोनोसियस वैरायटी लिया है जिसको कि अंकिता के नाम से जानते हैं। और इसमें एक ख़ास बात है कि हमको सुबह सुबह इसको पॉलिनेशन करना पड़ता है। जैसे भी ये मादा फल आता है और नर मादा पुष्प आता है, मादा फूल आता है, इसको नर फूल के परागण से, पॉलन ग्रेन से, परागण से इसको पॉलिनेट करना पड़ता है और इस प्रकार से हमारे फल तैयार होते हैं। तो ये मोनोसियस में एक लिंगी पौधों में, जिसको कि हम हिंदी में एक लिंगी पौधा कहते हैं, एक लिंगी पौधे में पॉलिनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जो मादा पुष्प होते हैं ये सूख के झड़ जाएंगे। अन्यथा आप ऐसे किस्म का चुनाव करें जो कि पार्थेनोकार्पिक होता है, जिसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं तो आपको रोज़ सुबह आके 7 बजे से 9 बजे के बीच आपको पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा, तभी आपका ये फ्रूट सेट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप खीरे का उत्पादन कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। हाइड्रोपोनिक्स में हम लोगों ने हमारे विभाग में पहली बार ऐसा किया है और इतना अच्छा इसका उत्पादन है। आप फलों की संख्या देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इसकी एक तुड़ाई हम लोग कर चुके हैं पहले से ही, अब ये दूसरी तुड़ाई के लिए भी ये तैयार है। तो इस प्रकार से हाइड्रोपोनिक्स में हम खीरे की खेती कर सकते हैं और बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये आपके सामने है, लाइव वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम आपको ये दिखाएं, एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम है जिसमें कि ये चैनल्स हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोपोनिक चैनल्स। और जिस प्रकार से हमने बताया है कि प्लांटिंग ट्रे में नर्सरी तैयार करके, पौधा तैयार करके, और वो पौधा जब 30 दिन का हो जाता है तो ऐसे ही इसमें आप लगा सकते हैं। उस पौधे को इसमें आप लगा दीजिए, ये स्पॉन्ज के माध्यम से नेट पॉट में लगा के, और इसको आप यहाँ पे रख दें ऐसे करके, और इस प्रकार से आप पौधे का विकास देख सकते हैं। ये जो पौधा आप दिख रहे हैं ये लगभग 35 दिन का पौधा है, बहुत ही अच्छा इसका विकास दिख रहा है और बहुत अच्छा ग्रोथ है, और बहुत ही जल्दी हम इसका बहुत अच्छा हम उत्पादन भी देखने पाएंगे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये ब्रोकली है और इसमें भी सेम वही तरीका अपनाना है जैसा कि मैंने आपको खीरे में बताया। आप नीचे यहाँ टब देख सकते हैं, इस टब में भी 10 लीटर पानी लिए हुए हैं और इस 10 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से 40 मिलीलीटर पोषक तत्वों का घोल है, इसमें घोल दिया जाता है और इस तरीके से इसको सबमर्सिबल पंप से इसको सर्कुलेट किया जाता है इस पानी को, और इस प्रकार से पौधों को पोषक तत्व मिलता है और इसी पोषक तत्व से पौधों का विकास होता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पौधे का विकास है। आप यहाँ पे बहुत ही बखूबी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, और किसी भी प्रकार का इसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी का कोई लक्षण इसमें नहीं है। और जितने भी 17 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, 17 पोषक तत्व होते हैं, वो सब के सब हम इसी लिक्विड के रूप में हम इसको देते हैं।
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो ध्यान देने वाली बात ये है कि इस घोल का जो TDS होता है वो आप मेंटेन करें, 1200 से 1300 ppm के बीच में रखें। उसके लिए TDS मीटर आता है, उससे आप नापते रहें। और अगर उससे ज़्यादा होता है तो आप पोषक तत्वों की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, उसको कम करें। और इसी प्रकार से इस घोल का जो pH है उसको आप 6 to 7 के बीच में रखें, 6 to 7 के बीच में रखें। थोड़ा सा अम्लीय दशा में हो, थोड़ा सा एसिडिक हो, और इस प्रकार से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, जो पौधों में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बहुत अच्छे से बरकरार रखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 6 से 7 के बीच pH मान रखें, और TDS वैल्यू है वो उसका 1200 से 1300 ppm के बीच रखें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अगर ये चीज़ आप मेंटेन करके रखते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा बराबर देते रहते हैं, और सुबह शाम इस पानी को सर्कुलेट कराते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप छोटे से एरिया में अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से सफिशेंट मात्रा में आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। कुकुम्बर उगा सकते हैं, लिट्यूस उगा सकते हैं, फूल गोभी उगा सकते हैं, बैंगन, टमाटर, पालक, ये सब चीज़ें हैं जो कि आप अपने घर के ज़रूरत के लिए आप उगा सकते हैं, भरपूरी से उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम आपको सिर्फ मोटर चलाना है और पोषक तत्वों को पौधों को देना है। यह तकनीक है जो जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और जापान के लोग हैं जो अपने लिए स्वयं खुद बालकनी में या टेरेस गार्डनिंग में अपने लिए हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा सब्जियों का उत्पादन कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको एक नई दिशा देगा और एक आपको नई जानकारी देगी। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा टेक्निकल जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे विभाग में आ सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देके हम इस टेक्निक के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।